स्वामी जी, बारिश के मौसम में बैक्टीरिया, फंगल, वायरल और गंदा पानी, ये तमाम चीजें आंखों में इन्फेक्शन की वजह बनती है। तो स्वामी जी पहले तो ये बताएं कि आंखों का इन्फेक्शन कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब बारिश हो तभी छतरी लगा ले। वातावरण में तो बैक्टीरिया, वायरस जो हैं वो होते ही हैं। तो इन्फेक्शन जिन्हें हो गया है फिर वो क्या हवा उपाय में उड़ते करें? रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, शाक सब्जियों में आ जाते हैं, चारों तरफ। ये जो वातावरण है ना, मैं कई बार कहता हूँ घात लगाए बैठे हैं बीमारियां चारों ओर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब इन सब के बीच में हेयर केयर, बाल भी बहुत झड़ते हैं, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी ना होने दें। एक बात, रोज शीर्षासन, सर्वांगासन करें, अनुलोम विलोम करें। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और सब तरह का केयर करने के लिए सबसे पहला सेल्फ केयर। डेंटल केयर के लिए हमने दंत कांति, हेयर केयर के लिए केश कांति, स्किन केयर के लिए एलोवेरा, एलोकांति और देखो, सब प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचने का एक उपाय यह है कि बैक्टीरिया अपने अंदर जाए तो उसी का मोक्ष हो जाए, वायरस का, फंगस का। अपन उसके जो है लपेटे में ना आए, चपेटे में ना आए। वो लपेट लेते, चपेट लेते अपने को। तो एक तो योगाभ्यास, दूसरा इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बड़े ज़बरदस्त है। इससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बच जाते हैं। और चाहे वो स्किन पर अटैक करे, चाहे लंग पर अटैक करे, चाहे जो है पेट पर बहुत अटैक करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। और आँखों में, तो आँखों के लिए जैसे मैंने बताया, ये जल नीति, सूत्र नीति की तो आदत ही डालने, जैसे हमारी इन बेटियों ने डाल ली है, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आई वॉश। हाइजीन मेंटेन करना है आँखों का। आँखों का हाइजीन मेंटेन करने का ये अच्छा तरीका है, जल नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आई वॉश। आप गुलाब की बात कर रहे थे, देसी गुलाब का अर्क निकालते हैं और उसको आंखों में डालते हैं। यह हेल्दी व्यक्ति के लिए सब कर सकते हैं, लगता भी नहीं है। और एक और मैंने बताया, ये अप्रतिम है, निर्गुंडी का रस, जो फ्रेश मिल जाता है तो उसको एकदम कॉटन के बारीक कपड़े में छान करके और उसका गुलाब की तरह अर्क निकाल करके भी अप्रतिम है वो। आज का ये नया ज्ञान है। हाँ, बहुत जबरदस्त, अंधे आदमी को भी उससे दिखने लगता है। और आई केयर के लिए शीर्षासन और सर्वांगासन, शीर्षासन और सर्वांगासन पहले भी कर चुके, अभी भी हमारी ये योगिनी बेटियां कर रही हैं यहाँ पर। और फिर पित्त ना बढ़ने दे। 3 चीजें बढ़ने से, एक तो पित्त बढ़ने से तुरंत आंखों पर असर आता है, तो एसिडिटी ना बढ़ने दे। कफ बढ़ने से तुरंत असर आता है, कफ के लिए फिर अणु तेल का नस्य। पित्त के लिए सप्ताह में 1 बार कम से कम वमन। और वात ना बढ़े, इसके लिए फिर ये अनुलोम विलोम बताई दिया हमने। और उसके लिए वर्षा ऋतु में दही ना खाएं, उससे वात बढ़ जाता है। तो जी, अब आई केयर का पूरा फार्मूला बता दिया मेरे बहन। स्वामी जी, ये आई केयर के फॉर्मूले की बात हुई, और चूंकि हम आंखों के संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो कंजेक्टिवाइटिस की वजह से भी लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में आंखों की परेशानी लेकर बहुत से मरीज पहुंच रहे हैं, और ये जो संख्या है इसमें ज़्यादा कंजेक्टिवाइटिस के पेशेंट्स हैं। तो खासकर बरसातों के मौसम में जब इन्फेक्शन होता है और वो भी कंजेक्टिवाइटिस का, तो उसको ठीक कैसे करें, उसके लिए उपाय बताइए। योगाभ्यास तो लगातार हम आपके साथ कर ही रहे हैं। घर में किसी एक को हो जाए ना स्वामी जी, फैल भी जाता है इन्फेक्शन के लिए, फिर उसको बोल देते हैं कि चश्मा लगा के घूमो। हाँ, ये संक्रमण होता है इसको। हाँ, फिर और किसी को तो ऐसे आंखें खरगोश की तरह लाल हो जाती हैं और फिर आदमी का बुरा हाल हो जाता है। तो इसके लिए आज एक आपने नई औषधि बताई, निर्गुंडी का रस। निर्गुंडी का रस बहुत ही जबरदस्त है। निर्गुंडी का रस, गुलाब जल भी बताया। गुलाब जल में आंवले की सूखी कलियां डाल के, या आंवला फ्रेश भी डाल सकते, बस उसको फिर फ्रिज में रख लें और उसको आँख में डालें। आईग्रिट वटी खाली पेट सुबह शाम बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2। और वो आईग्रिट जूस हमने नाम दिया है,
गाजर में आंवला अथवा नींबू, मौसमी या संतरा डाल करके पीना, उस जूस के साथ लें। और आई ग्रिड ड्रॉप भी डालें। आई ग्रिड ड्रॉप, निर्गुंडी की ड्रॉप या सोम में भी बड़ा अच्छा काम करती है। कुछ लोग स्टीराइड वाली ड्रॉप भी डालते हैं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। स्टीराइड से ज़्यादा अच्छी है निर्गुंडी की, उसमें नेचुरल जिसको कहते हैं ना नैसर्गिक स्टीराइड होता है। ये जो कृत्रिम स्टीराइड होता है ना, केमिकल वाला स्टीराइड, ये तो आँखों के लिए लॉन्ग टर्म में तो नुकसान करता ही है, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, पूरे शरीर के इम्यूनिटी के लिए घातक है, विध्वंसक है। इसलिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें तो फिर ये कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी मेरी बहन ज्योत्सना जी, आंखों की ज्योति बरकरार रहेगी। जी।